सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2026। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई 2026 को हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग भर्ती सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा जो कि आज हुई है, उसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ अनऑफिशियल आंसर की। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें पूरे 100 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करिए। आप जानते हैं इस चैनल पर अनेक महत्वपूर्ण वीडियोस के रूप में जानकारियाँ, हल प्रश्न पत्र, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध रहते हैं। आप चाहें तो जाकर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक बार दोस्तों चैनल पर विज़िट ज़रूर करिए और हो सकता है आपके लिए कोई ज़रूरी चीज़ें हों तो वो आपके काम के आ सकते हैं। एक बार दोस्तों चैनल पर विज़िट ज़रूर करिए और कोई जानकारी या सवाल कोई चाहते हैं किसी विषय से संबंधित तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको वह जानकारी उपलब्ध कराऊँ। तो चलिए वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग भर्ती सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2026 के क्वेश्चन पत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। प्रश्न पहला, कौन सा कथन कंप्यूटर वायरस और वर्म के बीच का अंतर सबसे अच्छे तरीके से समझता है? ऑप्शन ए, वायरस को होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती जबकि वर्म को होती है। ऑप्शन बी, वर्म स्वयं बिना उपयोगकर्ता क्रिया के प्रतिक्रिया बनाता है जबकि वायरस को फैलने के लिए होस्ट फाइल और उपयोगकर्ता के निष्पादन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, वायरस केवल नेटवर्क के माध्यम से फैलता है जबकि वर्म्स केवल ईमेल के माध्यम से फैलता है। डी, वर्म्स हानिकारक होते हैं लेकिन वायरस हमेशा डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न पहला का हमारा सही विकल्प है बी, वर्म स्वयं बिना उपयोगकर्ता क्रिया के प्रतिक्रिया बनाता है जबकि वायरस को फैलने के लिए होस्ट फाइल और उपयोगकर्ता के निष्पादन की आवश्यकता होती है। प्रश्न 2, शांत घाटी बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, केरल, बी, आंध्र प्रदेश, सी, कर्नाटक और डी, उत्तराखंड। प्रश्न 2 का सही विकल्प है ए, केरल। प्रश्न 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 जोड़ता है? ऑप्शन ए, हल्दिया इलाहाबाद, बी, धुबरी सादिया, सी, कोट्टापुरम कोल्लम और डी, मुक्तियाला विजयवाड़ा। प्रश्न 3 का सही विकल्प है दोस्तों बी, धुबरी सादिया। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? ए, छत्तीसगढ़ पुलिस को दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार प्रदान किया गया। 2, छत्तीसगढ़ इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है। 3, छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार केवल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। 4, छत्तीसगढ़ पुलिस को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, उग्रवाद विरोधी अभियानों और लोक सेवा में उसके योगदान के लिए राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन है ए, केवल एक सही है।
बी केवल 1 और 2 सही हैं, सी केवल 1, 2 और 4 सही हैं और डी केवल 3 सही हैं। प्रश्न 4 का हमारा सही विकल्प है दोस्तों सी केवल 1, 2 और 4 सही हैं। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा योग दर्शन में नियम का भाग नहीं है? ए ब्रह्मचर्य, बी शौच, सी संतोष और डी तप। प्रश्न 5 का सही विकल्प है ए ब्रह्मचर्य। प्रश्न 6, भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए तैयार किए गए समाधान सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? ए कुशल नेतृत्व, बी आक्रामक रणनीति, सी प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी, डी व्यापक लामबंदी। प्रश्न 6 का हमारा सही विकल्प है डी व्यापक लामबंदी। प्रश्न 7, भारत में कोर मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई भोजन व ईंधन को छोड़कर, बी केवल थोक मूल्य सूचकांक, सी थोक मूल्य सूचकांक विनिर्मित उत्पाद, डी केवल भोजन की कीमतें। प्रश्न 7 का सही विकल्प है ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई भोजन व ईंधन को छोड़कर। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2000, बी छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2005, सी छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 8 का सही विकल्प है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 9, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 0.8%, बी 80%, सी 800% या फिर डी 8000%। प्रश्न 9 का सही विकल्प है डी 8000%। प्रश्न 10, हर्ष के शासनकाल में दौवारी किस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? ऑप्शन ए सैन्य विभाग, बी विदेश विभाग, सी राजमहल विभाग या फिर डी न्याय विभाग। प्रश्न 10 का हमारा सही विकल्प है सी राजमहल विभाग। प्रश्न 11, यदि धन का अर्थ जोड़ना हो, ऋण का अर्थ गुणा करना हो, गुणा का अर्थ भाग देना हो और धन का अर्थ घटाना हो तो निम्नलिखित समीकरणों में सही है। ऑप्शन ए 9 भागित 64 ऋण 2 गुणा 6 बराबर 54, बी 112 गुणा 44 ऋण 12 धन 10 बराबर 46, सी 56 धन 12 गुणा 34 ऋण 12 बराबर 102, डी 8 भागित 44 ऋण 5 धन 25 बराबर 203। प्रश्न 11 का हमारा सही विकल्प है बी। प्रश्न 12, वेदांत सूत्र का लेखक कौन है? ए बादरायण, बी शंकराचार्य, सी कपिल और डी गोविंद पाद। प्रश्न 12 का सही विकल्प है ए बादरायण। प्रश्न 13, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5500 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 111% और महिलाओं की जनसंख्या 120% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या 6330 हो जाएगी। गांव में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 3000, बी 2500, सी 3300, डी 2200। प्रश्न 13 का हमारा सही विकल्प है बी 2500। प्रश्न 14, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है?
ऑप्शन ए सौर कृषि, बी शहरी बागवानी, सी कृषि में आत्मनिर्भरता, किसानों की आय, दलहनों की उत्पादकता, डी ग्रामीण क्षेत्रों में ई वाणिज्य। प्रश्न 14 का हमारा विकल्प सी सही है। कृषि में आत्मनिर्भरता, किसानों की आय, दलहनों की उत्पादकता। प्रश्न 15 छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। एक, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रदेश के 18 जिलों में संचालित है। 2, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रदेश के चिन्हांकित जिलों में सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए संचालित है। 3, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों को पक्का आवास हेतु 2 लाख रुपये प्रति इकाई सहायता अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही हैं, सी केवल 3 सही हैं या फिर डी उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न 15 का हमारा सही विकल्प है डी उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न 16 यदि प्रश्न 16 पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक हैं, ए स्वपोषी एवं परपोषी घटक, बी अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ, सी अजैविक एवं जैविक घटक और डी उपभोक्ता एवं अपघटक। प्रश्न 16 का हमारा सही विकल्प है सी अजैविक एवं जैविक घटक। प्रश्न 17 निम्नलिखित जानकारी ध्यान से पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, बी $B का अर्थ है ए बी की बहन है, सी A*B का अर्थ है ए बी का पिता है, डी A#B का अर्थ है ए बी का भाई है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है RT का चाचा है? ए R*P बराबर नहीं है S&QST, बी S*P बराबर नहीं है R*U बराबर नहीं है T, सी P*R बराबर नहीं है Q $S*T, डी P*R $Q $S*T। प्रश्न 17 का हमारा सही विकल्प है सी P*R बराबर नहीं है Q $S*T। प्रश्न 18 जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शहरी बसावट की सही स्थिति नहीं है? ए स्थानों की जनसंख्या न्यूनतम 5000 व्यक्तियों की हो, बी कम से कम 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में लगे हों, सी स्थान जहां नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति है, डी स्थान जहां का जनसंख्या घनत्व कम से कम 300 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 18 का हमारा सही विकल्प है डी स्थान जहां का जनसंख्या घनत्व कम से कम 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 19 7 अधिकारी PQRSTU और W एक विशेष क्रम में कार्यालय पहुंचते हैं। U P से ठीक पहले पहुंचता है लेकिन S के ठीक बाद नहीं पहुंचता। R कार्यालय पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति है।
टी पी के बाद आता है और उसके बाद डब्ल्यू आता है। अधिकारियों में से कौन सबसे पहले कार्यालय पहुंचता है? ऑप्शन ए क्यू, बी एस, सी यू या फिर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 19 का सही विकल्प है क्यू, ए क्यू। प्रश्न 20, कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री सहित बिना किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? ए 3 वर्ष, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। प्रश्न 20 का सही विकल्प है सी 6 माह। प्रश्न 21, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा अनस्तिकाय द्रव्य है? ए पृथ्वी, बी वायु, सी काल या फिर डी जीव। प्रश्न 21 का हमारा सही विकल्प है सी काल। प्रश्न 22, आईटी अधिनियम के तहत डिजिटल सिग्नेचर कौन जारी करता है? ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, बी आईटी मंत्रालय, सी सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए या फिर डी साइबर सेल। प्रश्न 22 का हमारा सही विकल्प है सी सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए। प्रश्न 23, भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन के किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है? ए 1901 से 1921, बी 1921 से 1951, सी 1951 से 1981 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 23 का हमारा सही विकल्प है सी 1951 से 1981। प्रश्न 24, छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान अनुमानित है? ए 73.76%, बी 85.36%, सी 71.11% या फिर डी 68.48%। प्रश्न 24 का हमारा सही विकल्प है ए 73.76%। प्रश्न 25, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार एक क्रिकेट पिच की लंबाई होती है? ए 20.27 मीटर, बी 20.25 मीटर, सी 20.21 मीटर और डी 20.12 मीटर। प्रश्न 25 का सही विकल्प है बी 20.25 मीटर। प्रश्न 26, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 जनवरी, बी 2 फरवरी, सी 2 मार्च या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 26 का सही विकल्प है बी 2 फरवरी। प्रश्न 27, वर्गमूल के अंदर 0.0025 गुणा वर्गमूल के अंदर 2.25 गुणा वर्गमूल के अंदर 0.0001 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 0.000075, बी 0.0075, सी 0.075 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 27 का हमारा बी विकल्प सही है 0.0075। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के उद्भव एवं लागू किए जाने का कारण माना जाता है? ए
ऑप्शन अशोक मेहता समिति, बी भूरिया समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति और डी जीवी के राव समिति। प्रश्न 28 का हमारा सही विकल्प है बी भूरिया समिति। प्रश्न 29 भारत की संसद में शामिल हैं ए लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, सी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी लोकसभा राज्यसभा और अध्यक्ष। प्रश्न 29 का हमारा सही विकल्प है सी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न 30 एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब 4 नीचे है तो कौन सी संख्या ऊपर होगी। दो आपको पासे दिख रहे हैं जिसमें अलग अलग संख्याएं हैं, हमको देखना है कि 4 नीचे है तो ऊपर क्या होगा। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 5 और डी 6। प्रश्न 30 का सही विकल्प है सी 5। प्रश्न 31 किसी शतरंज बोर्ड के 2 छोटे वर्गों को यादृच्छिकतः चुना जाता है, उनकी एक भुजा के उभयनिष्ठ होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए 1/18, बी 1/19, सी 1/20 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 31 का सही विकल्प है बी 1/19। प्रश्न 32 लगेज में रोलर्स जोड़ने का उद्देश्य क्या है। ए रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से अधिक बनाते हैं, बी रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण के बराबर बनाते हैं, सी रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से कम बनाते हैं या डी रोलर्स लगेज का वजन कम करते हैं। प्रश्न 32 का हमारा सही विकल्प है सी रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से कम बनाते हैं। प्रश्न 33 निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। 1 राजिम का प्राचीन नाम देवपुर था। 2 राजिम को कमल क्षेत्र या पद्मपुर भी कहा जाता है। 3 राजिम में भानदेवल मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए केवल कथन 3 सही है, बी केवल कथन 1 और 2 सही है, सी उपरोक्त सभी कथन गलत हैं और डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न 33 का सही विकल्प है डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। प्रश्न 34 12,250 रुपये मूल्य का 35 ग्राम वजन का एक कीमती पत्थर गलती से गिर जाता है और 2:5 के वजन के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यदि मूल्य वजन के वर्ग के अनुसार भिन्न होता है तो हुई हानि ज्ञात कीजिए। ए 5,750, बी 6,000, सी 5,500 या फिर डी 5,000। प्रश्न 34 का हमारा सही विकल्प है ए 5,750 रुपये। प्रश्न 35 आर्यवर्त के प्रथम युद्ध का उल्लेख गुप्त वंश के किस शासक के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अभिलेख, बी समुद्रगुप्त नासिक प्रशस्ति, सी समुद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली स्तंभ अभिलेख या डी स्कंदगुप्त गिरनार अभिलेख। प्रश्न 35 का हमारा सही विकल्प है ए समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अभिलेख। प्रश्न 36 छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 महासमुंद जिले के सरायपाली में
में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में अन्वेषण की कार्यवाही प्रचलन में है। कथन 2, CMDC छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है जिसमें 100% निवेश राज्य सरकार का है। उपर्युक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं या डी दोनों कथन गलत हैं। प्रश्न 36 का सही विकल्प है सी, दोनों कथन सही। प्रश्न 37, भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। 1, इसने गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों को अपनी विस्तारित परिषद में नामित करके उन्हें कानून बनाने के कार्य में शामिल करने में सक्षम बनाया। 2, गवर्नर जनरल काउंसिल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया और उन्हें बम्बई और मद्रास की सरकारों में निहित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, एक सत्य है परंतु 2 असत्य है। बी, एक असत्य है परंतु 2 सत्य है। सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। डी, 1 और 2 दोनों असत्य हैं। प्रश्न 37 का सही विकल्प है सी, 1 और दोनों सत्य हैं। प्रश्न 38, 102 और 998 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं? ऑप्शन ए 89, बी 87, सी 98 और डी 78। प्रश्न 38 का सही विकल्प है ए 89। प्रश्न 39, किसके अनुसार हलवा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कन्नड़ शब्द हलबार या हलबारू से हुई है? ए, रसेल, बी, गिल्डन, सी, ग्लासफर्ड और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 39 का सही विकल्प है सी, ग्लासफर्ड। प्रश्न 40, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 26 हैं, जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 80 एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 20 हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या होगी 1, बी 2, सी 3 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 40 का सही विकल्प है बी 2। प्रश्न 41, प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों का संचय कहलाता है? ए, प्रदूषण, बी, संग्रहण, सी, जैव आवर्धन या डी, यूट्रोफिकेशन। प्रश्न 41 का सही विकल्प है सी, जैव आवर्धन। प्रश्न 42, रामू की 5 वर्ष पहले की आयु वर्षों में तथा 9 वर्ष बाद की आयु वर्षों में का गुणनफल 15 है। रामू की वर्तमान आयु होगी ऑप्शन ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 42 का सही विकल्प है सी 6 वर्ष। प्रश्न 43, केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित बौद्ध सर्किट योजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? ए, बिहार, बी, असम, सी, अरुणाचल प्रदेश और डी, सिक्किम। प्रश्न 43 का सही विकल्प है डी, सिक्किम। प्रश्न 44, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30
में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि की कॉर्पस फंड स्थापित की गई है? ए 10 करोड़, बी 25 करोड़, सी 50 करोड़ या डी 100 करोड़। प्रश्न 44 का सही विकल्प है सी 50 करोड़। प्रश्न 45, ब्रिटिश काल में लोक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? ए ऑप्शन 1822, बी 1823, सी 1824 या डी 1825। प्रश्न 45 का सही विकल्प है बी 1823। प्रश्न 46, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर बने रामानुजन मशीन प्रोजेक्ट में निम्नलिखित किस आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान तकनीक का उपयोग होता है? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी ब्लॉकचेन, सी क्वांटम कंप्यूटिंग या डी ग्रिड कंप्यूटिंग। प्रश्न 46 का सही विकल्प है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न 47, कॉलम 1 पुस्तक एवं कॉलम 2 लेखक सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 पुस्तक, ए बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास, कॉलम 2 लखनलाल गुप्ता, बी सुरता के सोन किरण, 2 त्रिलोचन पांडे, सी आदिवासी बस्तर का वृहत इतिहास, 3 हीरालाल शुक्ल, डी लोक साहित्य का अध्ययन, 4 लाला जगदलपुरी। ऑप्शन ए A4 B2 C3 D1, बी A4 B1 C3 D2, सी A4 B3 C1 D2 और डी A4 B1 C2 D3। प्रश्न 47 का सही विकल्प है ए A4 B2 C3 D1। प्रश्न 48, आधुनिक राज्य संरचना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं के संदर्भ में संभावित उपकरण हैं। 1 पहल, 2 रायशुमारी रेफरेंडम, 3 वापस बुलाना और 4 जनमत संग्रह प्लेबिसाइट। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 2, बी केवल 1 2 3, सी केवल 1 2 4 और डी 1 2 3 4। प्रश्न 48 का सही विकल्प है ऑप्शन है डी सही है 1 2 3 4। प्रश्न 49, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र से अधिक योगदान देती है। बी सेवा क्षेत्र 3 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम योगदान करता है। सी उद्योग क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान करता है और डी खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू राज्य उत्पाद में 20% से अधिक है। प्रश्न 49 का सही विकल्प है सी उद्योग क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान करता है। प्रश्न 50, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ओलंपिक वर्ष, सूची 2 ओलंपिक स्थान। 1 1980 ए लॉस एंजलिस, 2 2008 बी रियो डी जनेरियो, सी 2016 सी मॉस्को और 4 2028 डी बीजिंग। कूट। ऑप्शन ए
AC 2A 3B 4D, B AD 2B 3C 4A, C AC 2D 3A 4B, 4 1C 2D 3B 4A। प्रश्न 50 का सही विकल्प है D 1C 2D 3B 4A, सही है। प्रश्न 51 ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थल डोंगरगढ़ के संबंध में कथन सत्य हैं। 1 यह मैकल पर्वत श्रृंखला से संलग्न है। 2 इसका प्राचीन नाम कामावतीपुरी था। 3 यहाँ प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 4 यहाँ चंद्रगिरी जैन तीर्थ स्थल में 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु का मंदिर है। विकल्प ऑप्शन ए 2 4 3, बी 2 3 1, सी 3 4 1 और डी 1 2 3 4। प्रश्न 51 का सही विकल्प है डी 1 2 3 4। प्रश्न 52 प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जिम्मेदार हैं। ए प्रवासन, बी भूमि निम्नीकरण, सी मलिन बस्तियां और डी जल प्रदूषण। प्रश्न 52 का सही विकल्प है ए प्रवासन। प्रश्न 53 14,71,369 का वर्गमूल होगा। ए 1213, बी 1217, सी 1123 या फिर डी 1127। प्रश्न 53 का सही विकल्प है ए 1213। प्रश्न 54 त्रियाहट किसकी औपन्यासिक कृति है। ए चित्रा मुद्गल, बी मन्नू भंडारी, सी नासिका शर्मा या डी मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न 54 का सही विकल्प है डी मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न 55 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को वर्ष 2026 में सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। 3 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। 4 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के चावल समग्र अनुसंधान केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। ए केवल 1 और 4 सही हैं, बी केवल 2 सही हैं, सी 1 2 और 4 सही हैं और डी उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न 55 का हमारा सही विकल्प है सी 1 2 और 4 सही हैं। प्रश्न 56 IMT एडवांस्ड विशिष्टताओं के अनुसार 4G नेटवर्क के लिए उच्च गतिशीलता जैसे ट्रेन कार पर पिक डेटा दर कितनी होनी चाहिए। 1 10 Mbps, बी 100 Mbps, सी 500 Mbps या डी 1 Gbps। प्रश्न 56 का सही विकल्प है बी 100 Mbps। प्रश्न 57 यदि RBI एक साथ CRR बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। ए केवल ऋण में वृद्धि, बी केवल तरलता में वृद्धि,
सी ऋण और तरलता दोनों में कमी और डी कोई प्रभाव नहीं। प्रश्न 57 का सही विकल्प है सी ऋण और तरलता दोनों में कमी। प्रश्न 58 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पुस्तक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को पुस्तक देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में पुस्तक पढ़ी थी उसने यह ए से ली थी। ई पुस्तक पढ़ने वाला प्रथम या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच दो पाठक थे। सबसे अंत में पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन 58 का डी सही है, डी। प्रश्न 59 सही कथनों का चयन कीजिए। 1 वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। 2 चितवा डोंगरी से प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 3 कुमारगुप्त ने छत्तीसगढ़ पर भीषण आक्रमण किया था। 4 मराठा काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार अनुशासन व जन कल्याण को अधिकाधिक महत्व देते थे। ऑप्शन ए 1 2 4, बी 2 3 4, सी 2 और डी 1 2। प्रश्न 58 का सही विकल्प है ए 1 2 4। प्रश्न 60 एक रिबन का टुकड़ा 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 सेंटीमीटर है तो इसे काटने के पहले की लंबाई होगी 24 सेंटीमीटर, बी 48 सेंटीमीटर, सी 36 सेंटीमीटर या डी 72 सेंटीमीटर। प्रश्न 60 का सही विकल्प है सी 36 सेंटीमीटर। प्रश्न 61 छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच नक्सलियों के अंतिम गढ़ों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से चलाए गए हालिया आतंकवाद विरोधी अभियान को ऑपरेशन कागार को और किस नाम से भी जाना जाता है? ए ऑपरेशन ग्रीन हंट, बी ऑपरेशन ग्रे हाउंड, सी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और डी ऑपरेशन प्रहार। प्रश्न 61 का सही विकल्प है बी ऑपरेशन ग्रे हाउंड। प्रश्न 62 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा गया यह कथन किसका है? अंग्रेजी राज से राष्ट्रीय ध्वज की घोषणा को ठोस आधार मिला और एकरूपता की एक जागरूकता प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ए ऑप्शन के एम पन्नीकर, बी थॉमसन, सी गैरेज और डी लॉर्ड क्रोमर। प्रश्न 62 का सही विकल्प है ए के एम पन्नीकर। प्रश्न 63 वह उत्तक जिससे नारियल की भूसी बनती है और जिसकी कोशिकाएं मृत, लंबी और लिग्निफाइड होती हैं ए पैरेन्काइमा, बी क्लेरेन्काइमा, सी कोलेन्काइमा और डी क्लोरेन्काइमा। प्रश्न 63 का सही विकल्प है बी क्लेरेन्काइमा। प्रश्न 64 रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी मिश्र बंधु। प्रश्न 64 का हमारा सही विकल्प है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 65 SDG
जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले परफॉर्मर की श्रेणी में हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 65 का हमारा सही विकल्प है बी 6। प्रश्न 66, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ए तिलहन, बी पेट्रोलियम, सी फल और सब्जी, डी अंडा। प्रश्न 66 का सही विकल्प है ए तिलहन। प्रश्न 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद का प्रावधान, बी अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, सी अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना और डी अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। प्रश्न 67 का हमारा सही विकल्प है सी अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। प्रश्न 68, प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आप देख रहे हैं प्रतीक, अक्षर और संख्याओं का एक सीरीज है, तो इस सीरीज के अनुसार से हमको उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 9वें और दाएं छोर से 15वें के ठीक मध्य में है देखना है। ऑप्शन ए पी, बी यू, सी ई और डी एल। प्रश्न 68 का सही विकल्प है ए पी। प्रश्न 69, छत्तीसगढ़ राज्य में संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 के अनुसार राज्य में संरक्षित वनों का प्रतिशत 40.17% है। 2, वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के खनिज उत्पादन में लौह अयस्क का योगदान 20.73% था। 3, वर्ष 2025-26 में धान सामान्य एवं धान ग्रेड ए के समर्थन मूल्य क्रमशः 2369 एवं 2389 रुपये प्रति कुंटल केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। उपरोक्त कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 एवं 2, सी केवल 1 एवं 3 और डी केवल 2 एवं 3। प्रश्न 69 का सही विकल्प है सी केवल 1 एवं 3। प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न बढ़ते क्रम में हैं? ऑप्शन ए 2/3, 3/5, 7/9, 9/11, 8/9, बी 3/5, 2/3, 9/11, 7/9, 8/9, सी 3/5, 2/3, 7/9, 9/11, 8/9 या फिर डी 8/9, 9/11, 7/9, 2/3, 3/5। प्रश्न 70 का हमारा सही विकल्प है सी 3/5, 2/3, 7/9, 9/11 और 8/9। प्रश्न 71, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई या फिर डी कोयम्बटूर। प्रश्न 71 का सही विकल्प है डी कोयम्बटूर। प्रश्न 72, भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश व छत्तीसगढ़ में इनसे संबंधित स्रोतों के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। ए मौर्य वंश, 1 किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ लेख, बी सातवाहन वंश, 2
वानवरत व पिटाई वल्द से प्राप्त सिक्के। 3 गुप्त वंश। 3 अकलतरा व ठठारी से प्राप्त सिक्के। और 4 कुषाण वंश। 4 तेलीकोट व बिलासपुर से प्राप्त सिक्के। कूट। ऑप्शन A3 B1 C2 D4, B A3 B1 C4 D2, C A2 B1 C3 D4 और D A2 B1 C4 D3। प्रश्न 72 का सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन A3 B1 C2 D4 सही है। प्रश्न 73 बिंदु D बिंदु A के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है। बिंदु B बिंदु D के दक्षिण में 4 मीटर की दूरी पर है। बिंदु F बिंदु D के दक्षिण में 9 मीटर की दूरी पर है। बिंदु E बिंदु B के पूर्व में 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु C बिंदु E के उत्तर में 4 मीटर की दूरी पर है। बिंदु G बिंदु A के दक्षिण में 4 मीटर की दूरी पर है। निम्नलिखित में कौन से बिंदु एक सीधी रेखा में हैं? ऑप्शन A DEA, B EGC, C DBG या फिर D EGB। प्रश्न 73 का सही विकल्प है D EGB। प्रश्न 74 गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 गुजरात में रॉयल बंगाल टाइगर की पुनः उपस्थिति के कारण यह दर्जा गुजरात को पुनः मिला है। 2 गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और तेंदुआ तीनों प्रमुख बड़े शिकारी पाए जाते हैं। 3 गुजरात में सिर्फ एशियाई शेर पाए जाते हैं। और 4 गुजरात में सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। विकल्प ऑप्शन A सिर्फ कथन 2 सही हैं। B सिर्फ कथन 3 और 4 सही हैं। C सिर्फ कथन 1 और 2 सही हैं। या फिर D उपरोक्त में सभी कथन गलत हैं। प्रश्न 74 का हमारा सही विकल्प है C सिर्फ कथन 1 और 2 सही हैं। प्रश्न 75 भारत के संविधान की किस अनुसूची में पुलिस एवं लोक व्यवस्था का उल्लेख है? ऑप्शन A 7वीं अनुसूची, B 8वीं अनुसूची, C 9वीं अनुसूची या फिर D 10वीं अनुसूची। प्रश्न 75 का पहला विकल्प A 7वीं अनुसूची सही है। प्रश्न 76 निम्नलिखित अमेरिकी पत्रिका में मिस्टर गांधी की शहादत की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की शहादत से की थी। A ऑप्शन न्यूज़वीक, B टाइम, C लाइफ या D सैटरडे इवनिंग पोस्ट। प्रश्न 76 का सही विकल्प है D सैटरडे इवनिंग पोस्ट। प्रश्न 77 किस प्रकार के हमले में विश्वसनीय वेबसाइटों में हानि क्लाइंट साइट स्क्रिप्ट डालकर कुकीज़ और संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है? A स्पैमिंग, B क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, C फिशिंग या D डिनायल ऑफ सर्विस। प्रश्न 77 का सही विकल्प है B क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। प्रश्न 78 बिजौल नदी किस नदी की सहायक नदी है? A महानदी, B सोन नदी, C रिहंद नदी या D इंद्रावती नदी। प्रश्न 78 का सही विकल्प है C रिहंद नदी। प्रश्न 79 निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का विशिष्ट गुण नहीं है? A आघात वर्धन्यता, B तन्यता, C ध्वनिकता और D भंगुरता। प्रश्न 79 का सही विकल्प है D भंगुरता।
प्रश्न 80। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% के बराबर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर या डी 30 सेंटीमीटर। प्रश्न 80 का सही विकल्प है सी 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 81। नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में सही क्या है? एक, नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से की जाती है, तो नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। 3, यदि कोई नगर पालिका 2 वर्ष के अंदर विगठित हो जाती है तो नई नगर पालिका 3 वर्ष के लिए गठित की जाएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, सभी कथन सही हैं। बी, केवल 2 एवं 3 सही हैं। 3, सी, केवल 1 एवं 3 सही हैं या डी, केवल 2 सही हैं। प्रश्न 81 का हमारा सही विकल्प है सी, केवल 1 एवं 2 सही हैं। प्रश्न 82। भारत की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? ए, वित्त मंत्रालय, बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सी, सेबी, डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 82 का सही विकल्प है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 83। 6 महीना के रांधे भात जब खावे तब ताते तात, जनौला का क्या अर्थ है? ए, मिर्च, बी, गेहूँ, सी, बेर और डी, कुम्हड़ा। सही विकल्प है प्रश्न 83 का डी, कुम्हड़ा। प्रश्न 84। पश्मीना ऊन का स्रोत कौन सा जानवर है? ए, अल्पाका, बी, बकरी, सी, ऊंट और डी, भेड़। प्रश्न 84 का हमारा सही विकल्प है बी, बकरी। प्रश्न 85। 25 छात्रों में रमेश नीचे से 7वें, करण शीर्ष से 5वें स्थान पर है, दिव्या बीच में है, तो दिव्या तथा रमेश के बीच स्थान में कितना अंतर है? ए, 6, बी, 7, सी, 8 और डी, 12। प्रश्न 85 का हमारा सही विकल्प है ए, 6। प्रश्न 86। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? संश्लिष्ट, बी, संश्लिष्ट, सी, संश्लिष्ट या डी, संश्लिष्ट। प्रश्न 86 का हमारा बी विकल्प सही है, संश्लिष्ट। प्रश्न 87। अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है? ए, सूर्य, बी, बाण, सी, पक्षी और डी, बगुला। प्रश्न 87 का सही विकल्प है डी, बगुला। प्रश्न 88। तत्सम शब्द है? ए, अनानास, बी, पपीता, सी, शीर और डी, उड़द। प्रश्न 88 का सी विकल्प सही है, शीर। प्रश्न 89। प व्यंजन वर्ण है? ए, मूर्धन्य, बी, कंठ्य, सी, ओष्ठ और डी, दंत्य। प्रश्न 89 का सही विकल्प है सी, ओष्ठ। प्रश्न 90। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ए, स्वर्ग प्राप्त, बी, यथासंभव, सी, नीलगाय और डी, चतुर्भुज। प्रश्न 90 का हमारा सही विकल्प है बी, यथासंभव। प्रश्न 91। शुद्ध शब्द है? निर्दयी,
बी निर्दोषी, सी निरपराधी और डी निरपराध। प्रश्न 91 का हमारा सही विकल्प है ए निर्दयी। प्रश्न 92 परपट का तद्भव रूप है ए परपटी, बी पपड़ी, सी पराठा और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 92 का सही विकल्प है बी पपड़ी। प्रश्न 93 इनमें से पुल्लिंग शब्द है ए बालू, बी झाड़ू, सी गेरू और डी आंसू। प्रश्न 93 का सही विकल्प है डी आंसू। प्रश्न 94 रत्नाकर का पर्यायवाची है ए सागर, बी तालाब, सी नदी और डी झरना। प्रश्न 94 का सही विकल्प है ए झरना, ए सागर। प्रश्न 95 निम्नलिखित में देशज शब्द है ए खिड़की, बी रोशनदान, सी झरोखा और डी दरवाज़ा। प्रश्न 95 का सही विकल्प है सी झरोखा। प्रश्न 96 ही वॉज द बेस्ट टीचर स्पेस एवर लिव्ड। ऑप्शन ए दैट, बी whom, सी who और डी हुश। प्रश्न 96 का सही विकल्प है सी who। प्रश्न 97 द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज। ऑप्शन ए इंडेक्सेस, बी इंडेसेस, सी इंडेसिस और डी इंडेक्सी। प्रश्न 97 का हमारा सही विकल्प है सी इंडिसेस। प्रश्न 97 का हमारा सही विकल्प है ए इंडेक्सेस। प्रश्न 98 ए मेजर इज स्पेस ए जर्नल। ऑप्शन ए बिलो, बी ओवर, सी अंडरनीथ और डी अंडर। प्रश्न 98 का सही विकल्प है ए बिलो। प्रश्न 99 स्कैर्सली हैड ही गॉन स्पेस ए गुड पॉलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। ऑप्शन ए दैन, बी व्हेन, सी बट एंड डी एंड। प्रश्न 99 का हमारा सही विकल्प है बी व्हेन। प्रश्न 100 ही स्पेस ए स्कूटर 3 years ago ए हैज़ ridden, बी रोड, सी राइड एंड डी वॉज राइट। प्रश्न 100 का सही विकल्प है बी रोड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग भर्ती 2026 सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2026 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर के साथ अनऑफिशियल आंसर की। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप जानते हैं इस तरह के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूं। अगर आपने यह वीडियो देखा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आपने सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2026 दी है तो आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, और फिर उस हिसाब से आप अपने आगे की तैयारी के लिए जुट सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो और हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल और आंसर की के साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं। आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आपने अगर देखा होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, तो इस वीडियो को दूसरों को शेयर करना नहीं भूलिए और प्यारा सा लाइक और कमेंट जो है ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।